कोरोना के मरीज लगातार वध रहे हैं तो उस नूं लैके एहतियात गाइडलाइनस भी समय समय पर हुण बदलियां जा रही ने। पर एक सब तो वड्डा मसला ये भी देखने को मिल रहा है कि पीजीआई दे विच बहुत सारे मरीजों को रैफर किया जा रहा है। इस चीज़ को लैके पीजीआई ने एक मीटिंग भी की है जिहदे चीफ सैकटरी यूटी पंजाब हरियाणा हिमाचल वास्ते भी आदेश लागू होणगे, पर हिमाचल के चीफ सैकटरी शामिल नहीं हुए सी मीटिंग दे विच। साडे नाल जगत राम हैगे ने पीजीआई के डायरैक्टर ने जो सर किस तरह की आखिर करिए जे कहा जाए कि ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰਲ पॉलिसी के उत्ते ध्यान करने को कहा स्टेट्स ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ दिक्कत की आ रही हैगी? हाँ देखिए, मतलब जो ऑनरेबल गवर्नर पंजाब है श्री बदनौर जी, उन्होंने हमें बताया कि आप लोग एक मीटिंग करिए और उसमें रेफरल सिस्टम को इम्प्रूव करिए, क्योंकि जो पीजीआई है एक नेशनल इंस्टीट्यूट है, इसमें पंजाब, हरियाणा और हिमाचल और नेबरिंग स्टेट उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और राजस्थान से भी केसेज आते हैं और हाईएस्ट नंबर तो पंजाब से आता है, उसके बाद में चंडीगढ़ और हरियाणा से आते हैं और हिमाचल से भी काफ़ी सिग्निफिकेंट नंबर आते हैं। तो वो हम लोगों ने मीटिंग की, जो हमारे डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज हरियाणा के, पंजाब के, चंडीगढ़ के और डायरेक्टर प्रिंसिपल चंडीगढ़ के और पीजीआई के हमारे डीन और हम लोगों ने मीटिंग किया। उसमें डिसाइड किया कि कोविड के रिलेटेड बात थी, तो वैसे ही ये तो नॉन कोविड पेशेंट के लिए भी सही है कि जो सीवियर पेशेंट किसी भी स्टेट से, पंजाब हरियाणा से रेफ़र करें तो पहले बातचीत करी जाए आपस में। हम लोगों ने नोडल ऑफिसर नियुक्त किया और उनका नोडल ऑफिसर हमारे डॉक्टर से बात करें और डिसाइड करें कि पेशेंट उनकी स्टेट में ही ट्रीट हो सकता है कंसल्टेशन के बाद में। अगर नहीं हो सकता है, अगर वो असमर्थ पाते हैं कि भी पेशेंट को पीजीआई रेफ़र करना ही है, तो दोनों के बीच में सहमति के बाद में उसके लिए बेड का अरेंजमेंट किया जाए और उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। यानी कि कह सकते हैं सर कि साफ तौर पर कह दिता गया कि सीधा रैफर ना करन, जिवें अगे सिर्फ डॉक्टर अपने लेवल ते फैसला लैंदे सी कि पीजीआई रैफर कर दो, तो अगे पीजीआई भी उसनूं संभलांदा सीगा मरीज नूं, पर हुण पहलां गल करनी होगी फिर रैफर कर सकते हैं। हाँ, मतलब ये कोविड के पेशेंट के लिए, क्योंकि अगर कोविड का पेशेंट है और सीरियस पेशेंट है जिसके लिए इंटेंसिव केयर यूनिट की ज़रूरत है, तो फिर आप अगर उसको सीधा रेफ़र करेंगे तो उसमें मोर्टेलिटी हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। अगर पहले बेड का अरेंजमेंट पहले हो जाएगा और उसको रेफ़र किया जाएगा तो उसमें फ़ायदा होगा। और एक और भी चीज़ तय हुई है कि अगर जैसे पेशेंट ठीक हो जाता है तो उसको बैक रेफरल ठीक होने के बाद में जहाँ से आया वहाँ पे वापस रेफ़र किया जाएगा। वो भी चीज़ एग्री की डॉक्टर्स ने। सर देखा जाए जिस तरह के कोरोना के मरीज हुण लगातार वध रहे हैं, पंजाब की जो गल करिए या बाकी सूबों की भी गल करिए, तो लगातार मरीज हुण वधदे जा रहे हैं। तो समझते हो कि जो गाइडलाइनस सरकार ने हालांकि ढिल दी, एक खुल दी लोगों को कि कामकाज करन, अपना आम जिंदगी जीन, तो वो जिहड़ियां गाइडलाइनस भी जारी की गई उन्होंने उन्नी स्ट्रिक्टली शायद फॉलो नहीं किया जा रहा है। हाँ, इसके लगभग दो कारण है। एक कारण तो ये है कि जो हमारी टेस्टिंग है वो बड़ी है। पहले टेस्टिंग बहुत कम थी, जैसे कि रियल टाइम पीसीआर है कोविड को टेस्ट करने के लिए कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जो एक हाई रिस्क ग्रुप की थी, सारी पेशेंट की थी या आईएलआई पेशेंट की थी। वो चीज़ बड़ी है हमारी रियल टाइम पीसीआर जो कोविड-19 की जो टेस्टिंग बढ़ी है, एक तो उसके कारण भी बढ़ोतरी हुई है, डिटेक्शन रेट अच्छा हो गया है। और एक बिल्कुल सही है कि जो रिलैक्सेशन दी है कोविड, जैसे कि कर्फ्यू में, और जो रिलैक्सेशन जो मिली है उसके कारण भी कुछ वायलेशन जो है उससे भी वो भी एक जरिया है, क्योंकि इसका ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है। अभी तो ये भी कुछ बताते हैं कि इसमें एयरबोर्न भी कुछ समय तक एयर में भी वायरस रह सकता है, तो इसके कारण मतलब नंबर ऑफ पेशेंट बड़े हैं। सर इतने कोई रिसर्च हुई है कि जो तुम कह रहे हो कि हवा के वायरस रह सकता है, क्योंकि वो तो ज़्यादा खतरा कितना कितने उस दिन वाधा हुआ नजर आएगा? नहीं, वो तो आई थिंक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है और हमारी तो रिसर्च इस पे नहीं है। और पर मैं ये समझता हूँ कि हमें नॉर्म को फॉलो करना चाहिए, और अगर नॉर्म फॉलो नहीं करेंगे, प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करेंगे, तो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स ये बढ़ सकते हैं। और हो सकता है कि रिलैक्सेशन जो दी गई है उसको
वह विड्रॉ कर सकते हैं। ਇੱਕ ਅਖੀਰ 'ਚ ਸਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਤਿਆਤ ਹੈ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਮਲੇਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੰਨੀ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਲੋਕ। नहीं, डेफिनेटली मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो जुकाम है या फीवर है सारा कोविड के कारण होता है। पहले भी तो होता था, कोविड शुरू होने से पहले भी होता था। तो जो जब मरीज़ डॉक्टर के पास आता है तो सब चीज़ों को रूल आउट किया जाता है और उसको ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली दी जाती है। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੈਫਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਰ ਸਕੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂ ਕਈ ਕੋਈ ਸੂਬੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਪੀਜੀ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਮਿਤ ਜੋਸ਼ੀ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।